साथियों, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, फूलन देवी का नाम आपने सुना भी होगा और फूलन देवी के जीवन पर एक फिल्म बनी थी बैंडिट क्वीन, जो शेखर कपूर ने बनाई थी। शायद आपने देखी भी होगी। 11 साल की उम्र में एक बच्ची की शादी हो जाती है 35-36 साल के युवक से। ससुराल जाती है, वहाँ उसका शारीरिक शोषण होता है। वो ससुराल से वापस आ जाती है अपने मायके। उसका आदमी लेने आता है, वो नहीं जाती। इसी बीच लाला राम गिरोह, जो बहमई गांव के थे, उनकी नज़र फूलन देवी पर पड़ती है। वो उसको पकड़कर उसका कई दिनों तक शारीरिक शोषण करते हैं और फिर पूरे गांव में नंगा घुमाते हैं उसको, निर्वस्त्र, सिर से लेकर पैर तक। उसके बाद फूलन देवी बदला लेने के लिए गिरोह में शामिल हो जाती है। फिर विक्रम मल्ला के साथ चली जाती हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों की पुलिस फूलन देवी को पकड़ नहीं पाती। बहुत कोशिश करती है, कई बार घेराबंदी भी की गई, लेकिन पुलिस फूलन देवी को पकड़ नहीं पाई। मध्य प्रदेश के उस समय मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह। उनके प्रयास से फूलन देवी आत्मसमर्पण करती है उनके सामने। 11 साल फूलन देवी मध्य प्रदेश की जेल में रहती है, फिर तिहाड़ जेल में रहती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में सपा का शासन होता है। यहाँ मुलायम सिंह जी फूलन देवी को टिकट दे देते हैं, वो सांसद बन जाती हैं। शादी हो जाती है और फिर उनकी हत्या हो जाती है। साथियों, फूलन देवी के जीवन पर शेखर कपूर ने फिल्म बनाई थी बैंडिट क्वीन। इसमें डाकू मान सिंह, डाकू विक्रम मल्ला, गुजर गिरोह, लाला राम, सब नए कलाकार थे। और जिस हीरोइन ने, जिस महिला ने, जिस अदाकारा ने फूलन देवी का रोल अदा किया था, वो आसाम की रहने वाली सीमा विश्वास, वो भी नई थी। इतनी कोई परिपक्व या फेमस हीरोइन नहीं थी। इस फिल्म में एक सीन होता है जब लाला राम गिरोह फूलन देवी के साथ कई दिनों तक बलात्कार करते हैं, उसके लाला राम और उसका गैंग। और उसके बाद फिर पूरे गांव में उनको नंगा घुमाया जाता, सिर से पैर तक एक वस्त्र नहीं होता। फिल्म में पूरे गांव में तो नंगा नहीं घुमाया गया, लेकिन फिल्म में एक सीन है जब बलात्कार करने के बाद लाला राम गिरोह से कमरे से बाहर निकालते हैं तो पूरे गांव की भीड़ खड़ी होती है। उसमें महिलाएं, बच्चे, आदमी, बुजुर्ग सभी लोग होते हैं चारों ओर। गांव के बीच में चौक में एक कुआं होता है। तब लाला राम फूलन देवी के शरीर पर एक कंबल होता है, उस कंबल को खींचता है तो फूलन देवी का शरीर सिर से पांव तक निर्वस्त्र होता है। लाला राम कहता है कि जा, हमारे लिए तू कुएं से पानी लेके आ। फूलन देवी जाती है, कुएं से पानी खींचती है, भरती है, फिर लाके पानी लाला राम को देती है। पूरा सीन फूलन देवी का निर्वस्त्र होता है फिल्म में। जब सीमा विश्वास को ये सीन सुनाया गया तो उन्होंने ये सीन करने से बिल्कुल मना कर दिया। बोली, मैं ये सीन नहीं करूंगी, चाहे मुझे फिल्म छोड़नी पड़ जाए। अब शेखर कपूर के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई, जबकि ये सीन फिल्म की जान थी और ये सीन बहुत चर्चित भी हुआ था। पहली बार हिंदी सिनेमा के पर्दे पर कोई अदाकारा, कोई न्यूड सीन आया था जो सिर से पैर तक निर्वस्त्र थे। शेखर कपूर ने अपने सहायकों को दौड़ाया, प्रयास किया गया कि कोई लड़की इस सीन को करने को तैयार हो जाए। एक लड़की उन्हें मिली बम्बई की। वो लड़की की माँ बहुत बीमार थी, उसको पैसों की सख्त ज़रूरत थी। लड़की के पिता नहीं थे और वो अपना माँ का इलाज कराना चाहती थी। उस लड़की ने ये सीन करने के लिए हामी भर ली। 25,000 रुपये में ये बात तय हुई कि वो 25,000 रुपये लड़की लेगी और ये न्यूड सीन करेगी। साथियों, वो जो फिल्म में सीन है, चेहरा तो बालों से ढका हुआ होता है, लेकिन पूरे शरीर पर उस फूलन देवी के कोई कपड़ा नहीं होता। वो सीन
सीमा विश्वास ने नहीं किया था, बल्कि वो उस लड़की ने किया था जिसे अपनी बीमार माँ को ठीक करना था, उसका इलाज कराना था। और 25,000 रुपये में बात तय हुई थी और 25,000 रुपये के लिए उसने ऑन स्क्रीन अपना शरीर न्यूड किया था। साथियों, मजबूरी क्या ना करा दे, कहते हैं कि मजबूरी जो भी करा दे वही कम है। उस लड़की के सामने अपनी माँ बीमार ना होती, पैसे की समस्या ना होती, सिर पर बाप होता, पिता का साया होता, तो शायद वो लड़की भी ये सीन करने को तैयार ना होती। लेकिन स्क्रीन पर उस लड़की का चेहरा नहीं दिखाया गया और ये तय कर दिया था लड़की ने कि मेरा नाम कभी भी बाहर ना आए कि मैंने ये फिल्म में सीन किया है। और शेखर कपूर ने अपना ये वादा निभाया। उन्होंने उस लड़की को बहुत ही गुपचुप तरीके से वहाँ लेके आए, वो जहाँ बहमई कांड में जहाँ वो सीन फिल्माया गया था। साथियों, यहाँ एक बात ये और मैं उल्लेख करना चाहूँगा, लाला राम गिरोह या जिन ठाकुरों ने, राजपूतों ने फूलन देवी के साथ शारीरिक शोषण किया, बलात्कार किया, जब वो डकैत बन गई तो उन्होंने बदला लेने के लिए बहमई का कांड किया, जो बड़ा मशहूर हुआ था उस समय। बहमई एक गांव है भोगनीपुर ब्लॉक में, और वहाँ वो राजपूत तो मिले नहीं, वो लोग तो मिले नहीं फूलन देवी का जिन्होंने रेप किया था, शारीरिक शोषण किया था। फूलन देवी के गिरोह ने पूरे गांव को घेर लिया और जितने भी उस गांव में पुरुष थे उन सबको बीच गांव में लाकर खड़ा कर दिया, उनसे उठक बैठक कराई और सबको गोली मार दी गई। 21 राजपूतों को गोली मार से उड़ा दिया गया था, उसमें 19 मर गए थे, फिर एक हॉस्पिटल में जाकर मर गया था, एक बच गया था उसमें से। साथियों, कहने का मतलब ये है कि जब आदमी की इज्जत उतर जाती है या औरत की इज्जत उतर जाती है और वो जब बदला लेने पर उतारू हो जाए या बदला लेने की ठान ले तो बदला ले सकती है। उसके सामने कोई भी रुकावट दीवार बनकर खड़ी नहीं रह सकती। वही फूलन देवी के ने किया, उसने बदला लिया। वो लोग तो मिले नहीं जिन्होंने उसके साथ शारीरिक शोषण किया था, लेकिन उसी जाति के अन्य लोगों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया जो कि निर्दोष थे। बहमई गांव में आज भी जहां वो 21 राजपूतों का खून किया गया था, वहां एक स्तंभ बना हुआ है, वहाँ ये शिलालेख लिखा हुआ है उस पर कि यहाँ निर्दोष 21 लोगों का फूलन देवी ने कत्ल किया था, गोली मारकर हत्या की गई थी। साथियों, आपने वीडियो देखी सुनी, इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।